सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ उमूर पर पार्लियामान से रहनुमाई लेने का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि फंड्स की दस्तयाबी पर भी पार्लियामान से रहनुमाई ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा और अवाम का नुमाइंदा फोरम है। इजलास में मजीद क्या हुआ, अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, एक बड़ा अहम इजलास था और इस इजलास में इत्तेहादी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, जिसमें नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब समेत पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा, ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन, MKM के अमीनुल हक, JUI के कामरान मुर्तज़ा समेत BNC के ताहिर प्रेसिडेंटो भी इस इजलास के शरीक थे। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर और प्रैक्टिस से मुतल्लिक जो बिल था, इस हवाले से जो हिकमत अमली अभी बनानी है, इस पर गुफ्तगू की गई और एक हिकमत अमली मुरतब भी कर ली गई। और ये भी फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक ये जो उमूर है, इसको पार्लियामान से इसकी रहनुमाई ली जाएगी। फंड्स की दस्तियाबी पर भी पार्लियामान से रहनुमाई लेने का फैसला किया गया है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने और शुरा ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और अवाम का नुमाइंदा फोरम है। पार्लियामेंट के इख्तियारात को ना तो महदूद होने देंगे और ना इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं और वहाँ पर एक पॉलिसी बयान देंगे और तमाम जितनी भी हिकमत अमली होगी इस हवाले से असम्बली के फ्लोर पर इसको जो है वो बयान किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो इत्तेहादी जमात और हुकूमत का जो मौक़िफ़ था कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, ताहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। अब लिहाजा हमारे पास एक ही फोरम है, जो अवामी नुमाइंदा फोरम है पार्लियामान। अब तमाम मामला यहीं डिस्कस होंगे, तमाम इसी फ्लोर पे तमाम चीज़ों का फैसला होगा। सही, अयाज अकबर यूसुफजई आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। और ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के फ्लोर पर खिताब करेंगे और इत्तेहादियों के इजलास में क्या हुआ पॉलिसी बयान जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का जायजा लेना चाहिए। देखना चाहते हैं कि मुजव्वज़ा एक्ट में आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खुद नोटिस के इख्तियार से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता उठाया गया। पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं। वकील इम्तियाज सिद्दीकी की अदालती फैसले तक मुजव्वज़ा एक्ट को कानून बनने से रोकने की इस्तदा की गई। कहा बिल गैर आइनी करार दिया जाए। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दरखास्तों पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ारत कानून और फेडरेशन को भी नोटिस जारी कर दिए गए। मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। हुक्मरान इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात बिल से मुतल्लिक़ केस मुकर्रर करना पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत करार दे दिया है। इत्तेहादियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम सब का इत्तफाक है कि ना इस केस का वक्त मुनासिब है और ना ही बेंच की तश्कील दुरुस्त है। सिलेक्टिव बेंच में सीनियरिटी के तमाम उसूलों को नज़रअंदाज किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात से रोकने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा अदलिया के वक़ार के लिए इस बेंच पर नजरसानी की जाए। मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब खुद इस बेंच की सरबराही ना करें क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आज ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल अगर इस ढटाई का, इस जिद का मुजाहरा किया जाए, अगर इसी तरह चलेगा तो हम इसको इस तरह कबूल नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारा वायदा दो टोक मुतालबा कि यस हर सूरत में फुल कोर्ट बेंच को तश्कील दिया जाए, कलेक्टिव विजडम हो, और आखिर में कि यस हर तराजू का पल्ला बराबर होना चाहिए, इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर आइन और पार्लियामेंट का रास्ता अदालत के जरिए से रोकना अगर ये मिसाल बन गया तो फिर तो ये मुल्क चलना भी महाल हो जाएगा। खुदारा मुल्क पे रहम करे, जज साहिबान अपने इख्तियारात में रहते हुए इख्तियार इस्तेमाल करे और पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम करे।
दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान बार काउंसिल में अपने गुमाश्तों को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। वकला बरादरी RDA आ गई, मुल्क भर के वकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हर जगह हड़ताल नाकाम बना दी गई। जिस तरीके से आज इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल में अपने गमाश्तों को इस्तेमाल करने की कोशिश की और आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल की अपील को मुस्तरद किया वकीलों ने, और जो असल लीडर हैं बार के उनकी अपील के ऊपर आज पूरी वकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई है। इस तरह का इत्तेहाद ये दूसरी बार है कि हम देख रहे हैं कि आज वकला बरादरी जो है वो पूरी अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हुई है। हर जगह के ऊपर हड़ताल को नाकाम हो गई है और वकला तमाम अदालतों में आम रूटीन की तरह पेश हुए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए फंड्स की मंजूरी के बिल मुस्तरद कर दिए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि पाकिस्तान को माली मुश्किलात का सामना है। IMF से डील के मुताबिक फंड्स महदूद हैं, खसारे पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद बताया कि फंड की गुंजाइश नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 21 अरब की फंडिंग पर जवाब देना है। कमेटी रुकन बिरजीस ताहिर ने कहा हम इलेक्शन कमीशन को इन हालात में पैसे नहीं दे सकते। स्पीकर कौमी असम्बली ने इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक बिल कायमा कमेटी को भेजा था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में अरकान कौमी असम्बली, वज़रा और मुशीरान शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। इस खबर की तफसील आसिफ बशीर चौधरी के पास है, उनसे जानते हैं। जी आसिफ। जी, स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कल कौमी असम्बली का एक इन कैमरा इजलास बाद जुमा 2:30 बजे तलब किया है और इस इन कैमरा इजलास में अरकान असम्बली जो है वो शरीक होंगे। वफाकी काबीना के अरकान जिसमें वज़रा और मुशीरान शामिल हैं वो भी शामिल होंगे, उनको भी दावत दी गई है। और इसके अलावा जो अस्करी क़यादत है वो इस इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेगी। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो भी इस इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक होंगे और वो कौमी सलामती को दरपेश जो चैलेंजेस अंदरूनी और बैरूनी हैं उसके हवाले से जो है वो जो क़यादत है पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत है उसको ब्रीफ करेंगे। अच्छा, सिर्फ एक नुकाती एजेंडा होगा या कुछ और भी एजेंडे पर? जी, ये एक नुकाती एजेंडा ही है जिसके तहत ये इजलास बुलाया गया है और इस इन कैमरा इजलास की वजह से कल मीडिया का दाखिला वहाँ मुमकिन नहीं होगा और बंद कमरे में बैठकर सिविल और अस्करी क़यादत जो है न सिर्फ सूरत हाल से आगाह होंगे बल्कि अहम फैसले लिए जाने की भी तवक्को है। कौमी सलामती के ऊपर कल कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी तफसीलात के लिए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर बेंच की तश्कील ने अदालती तकसीम वाज़ेह कर दी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपने बयान में कहा कि क्या इन ताकतों को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं जो अक्सर औकात मनमाने अंदाज में इस्तेमाल होती रही हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर वकला ने हड़ताल की। सुप्रीम कोर्ट बिल के मामले पर 8 रुकनी बेंच बनाने के फैसले के खिलाफ वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर सुप्रीम कोर्ट बिल के मामले पर 8 रुकनी बेंच बनाने के खिलाफ मुल्क भर में वकला ने हड़ताल की। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी राना बाबर के मुताबिक फैसलाबाद बार के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बिल के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया गया। बहालपुर, सरगोदा, लोधरा, DI खान में भी फैसले के खिलाफ वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। लाड़काना में वकला की जानिब से पाकिस्तान बार काउंसिल की हिमायत में रैली निकाली गई। वकला की हड़ताल के बायस दूर दराज से आने वाले साइरीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं राजनपुर कच्चा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज इलियास रजा।
जी, राजनपुर कच्चा में पुलिस का डाकू के खिलाफ आज 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी है। मैं इस टाइम कच्ची जमाल और कच्ची मोरो के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस सिस्टम डाकू की जो कमीनगाह है उसमें अंदर दाखिल हो चुकी है और शदीद यहाँ पर फायरिंग का तबादला भी हुआ है और डाकू यहाँ पर फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस की टीम इस टाइम डाकू का ताकुब कर रही है। मेरे साथ इस टाइम एडिशनल आईजी मकसूद साहब भी मौजूद है। इनसे पूछता हूँ, ये बताएं सर, ये ऑपरेशन कितने दिन जारी रहा? हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ऑपरेशन है ये आईजी साहब की हिदायत के मुताबिक जो है उन्होंने ये खुद स्टार्ट किया था और ये डेली जो है हर जगह पे ऑपरेशन होगा, ना सिर्फ राजनपुर की तरफ बल्कि रहीम यार खां की तरफ। ये हमारा पहला टारगेट था। जो हेड मनी वाला बंदा जो डाकू इधर छुपा हुआ था उस पर पुलिस ने कामयाब ऑपरेशन किया है और उसमें इलाके की अवाम और लोगों की हमें भी सपोर्ट हासिल है और ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम डाकू जो हैं इस इलाके से वो पकड़े जाएं या मुकाबले में वो जेन्युइनली मारे जाएं या वो ये जगह छोड़ के चले जाएं और हम आगे चौकियां अपनी इस्टेब्लिश करते जाएंगे। एवीसीसी पुलिस ने कराची की स्कीम 33 की हाउसिंग सोसाइटी में छापा मारकर कीनिया की 2 खवातीन को बाजियाब करवा लिया। एसएसपी एवीसीसी के मुताबिक पुलिस से कीनिया की काउंसलेट ने राब्ता किया था। वाक़े में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं जीशान शाह से। जीशान, क्या मामला है ये? जी देखिए, बिल्कुल ये एवीसीसी पुलिस ने स्कीम 33 में वाक़े एक निजी सोसाइटी में छापा मारा था जहां से 2 कीनियन खवातीन को बाजियाब कराए गए जिनकी उम्रें 22 और 25 साल बताई गई हैं। इस हवाले से एसएसपी एवीसीसी का कहना था कि अब्दुल रहीम शिराजी का कि ये खवातीन के हवाले से 4 माह कबल इनको नौकरी का झांसा देकर एक ग्रोह ने कराची बुलाया था और उसके बाद में उनको अगवा करके यहाँ पर बंद कर दिया था। तमाम कौंसलेट की जानिब से, कीनियन कौंसलेट की जानिब से लेटर मौसूल हुआ था जिसके बाद में तफ्तीश का आगाज हुआ और एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस और सीपीएलसी ने मुश्तरका कार्रवाई के बाद में गुज़िश्ता रोज दोनों खवातीन को बाजियाब करा लिया। मरकजी मुल्जिम अभी भी फरार है। ताम जाए वक़ुआ से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनकी पॉइंटेशन में मजीद 3 अफराद को दोबारा गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी जो मरकजी मुल्जिम है जो कि छठा मुल्जिम है वो अभी भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। इसके अलावा दोनों खवातीन का मेडिकल कराया जाएगा ताकि मजीद इसलिए वाज़ेह हो सके कि इनको किसी हवाले से जिनसी या तशद्दुद का निशाना बनाया गया है या नहीं। बहुत शुक्रिया जीशान तफसीलात के लिए। हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।